गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है गरीबी, अवधारणा, कारण, प्रकार और निदान। ये गरीबी है क्या? गरीबी के साथ में जुड़ा हुआ है बेरोजगारी और भी इसकी जो समस्या आती है, सामाजिक समस्या है वो उत्पन्न होती है। लेकिन अपन बात करते हैं गरीबी की निर्धनता। गरीबी को आमतौर पर न्यूनतम स्तर वाली आय में रहने वाले और कम उपभोग करने वाले अर्थ में परिभाषित किया जाता है। ऐसे लोग जिनकी न्यूनतम आय है और उनका उपभोग का स्तर बहुत कम है। व्यक्तियों और परिवारों द्वारा स्वास्थ्य, सक्रिय और सभ्य जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को वहन नहीं कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। नहीं कर सकते वो लोग गरीबी के अंतर्गत आते हैं। इनकी मूलभूत आवश्यकताओं को भी निर्वाह नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग गरीब कहलाते हैं। अब गरीब की अवधारणा क्या है? तो गरीबी भूख है। गरीबी क्या है? भूख। और उस अवस्था में जुड़ी हुई है निरंतरता से लगातार चलती रहती है, यानी सतत भूख की स्थिति का बने रहना। गरीबी है तो अपन ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बेरोजगार अवश्य होगा। ठीक है, उचित रहवास की अभाव होगा। गरीबी है तो बीमार भी हो सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ वह नहीं ले पा रहा है, असक्षम व्यक्ति होगा, विद्यालय पर जा भी नहीं पाएगा, पढ़ लिख भी नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो ये गरीबी के कुछ उसमें से अवधारणा इसमें बताई गई है। आजीविका आजीविका के साधनों का अभाव और दिन में दोनों समय का भोजन न मिल पाना, छोटे बच्चों की कुपोषण के कारण होने वाली मौत गरीबी का एक प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शक्तिहीनता, राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व न होना और अवसरों का अभाव गरीबी की परिभाषा का आधार तैयार करते हैं। मूलतः सामाजिक और राजनीतिक असमानता आर्थिक असमानता का कारण बनती है। जब तक किसी व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय को व्यवस्था में हिस्सेदारी नहीं मिलती, तब तक वह धीरे धीरे विपन्नता की दिशा में अग्रसर होता रहता है। यही वह प्रक्रिया है जिसमें वह शोषण का शिकार होता है। क्षमता का विकास न होने के कारण विकल्पों के चुनाव की व्यवस्था से बाहर हो जाता है। उसके आजीविका के साधन कम होते हैं और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में निष्क्रिय हो जाता है और निर्धनता की स्थिति में पहुंच जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे कचरा बीनते और कबाड़ का काम करते हैं। यह काम भी न केवल अपने आप में जोखिम भरा और अपमानजनक है, बल्कि इस कार्य में करने वालों का आर्थिक और शारीरिक शोषण भी बहुत होता है। विकलांग, दिव्यांग, विकलांग या दिव्यांग और शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों के सक्षम सदैव दोहरा संकट रहता है। जहां तक एक और वे स्वयं आय अर्जन कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार और समाज में उन्हें अपेक्षित रखा जाता है। कई लोग गरीबी के उस सीमा स्तर पर जीवन यापन कर रहे हैं जहां उन्हें भोजन में धान का भूसा, रेशम या कपास की फली से बनी रोटी, पेन, तेंदुफल, जंगली कंद, पतला दलिया, जंगली वनस्पतियों का उपयोग करना पड़ता है। वर्तमान संदर्भ में अपन देखते हैं तो गरीबी को आंकना भी एक नई चुनौती है, क्योंकि लोक नियंत्रण आधारित संस्थागत लगातार कम हो रहे हैं, जो संसाधन हैं वो कम हो रहे हैं और राज्य व्यवस्था इस विषम विषय को तकनीकी परिभाषा के आधार पर समझना चाहती है। संसाधनों के मामले में उसका विश्वास केंद्रीकृत व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनकी नीतियां मशीनीकृत आधुनिक विकास को बढ़ावा देती हैं। औद्योगिकरण उनका प्राथमिक लक्ष्य है। बजट में वे
जीवन रक्षक दवाइयों के दाम बढ़ाकर विलासिता की वस्तुओं के दाम कम करने में विश्वास रखते हैं। किसी गरीब के पास आंखें न रहे, परंतु घर में रंगीन टीवी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। हमारे सामने ये विषय ये विषय बड़ा जटिल है और दुखदायी है। हर वर्ष आंकड़े और सूचीबद्ध लक्ष्य रखे जाते हैं। व्यवस्था में हर चीज को, हर अवस्था को आंकड़ों में मापा जा सकता है। हर जरूरत को प्रतिशत में पूरा किया जा सकता है और इसी के आधार पर गरीबी को मापने के मापदंड तय किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबी को मिटाना संभव नहीं है, परंतु वास्तविकता यह है कि गरीबी को मिटाने की इच्छा ही कहीं नहीं है। कोई नहीं चाहता कि गरीबी मिटे। गरीबी का बने रहना समाज की जरूरत है और व्यवस्था की मजबूरी। और सबसे अहम बात यह है कि यह एक मुद्दा बना हुआ है और हर बार इस मुद्दे के ऊपर कई बहस होती है, कई राजनीतिक दल रोटियां सेकती है। इसी के आधार पर अपन बात करते हैं कि प्रोफेसर रिन ने भी कहा है और अमर्त्य सेन भी लिखते हैं कि लोगों को इतना गरीब होने नहीं देना चाहिए कि उनसे घिन आने लगे या वे समाज को नुकसान पहुंचाने लगे। इस नजरिए से गरीबों के कष्ट और दुखों का नहीं, बल्कि समाज की असुविधाओं और लागतों का महत्व अधिक प्रतीत होता है। गरीबी की समस्या उसी समय तक चिंतनीय है जहां तक कि उसके कारण जो गरीब नहीं हो उन्हें भी समस्याएं भुगतनी पड़ती हैं। अब ये कुछ इसमें मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इसका इंट्रोडक्शन था। ये अब एक गरीबी के कारण कौन कौन से, गरीबी का आधार क्या है, गरीबी कौन कौन से गरीबी का अपन को मानते हैं ये गरीबी का आधार हो सकता है। तो बेस ऑफ पॉवर्टी, भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करना हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा हुआ है। विशेष रूप से 1970 के मध्य में जब पहली बार इस तरह की गरीबी रेखा का निर्माण योजना आयोग द्वारा किया गया था, इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः एक वयस्क जो व्यक्ति है उसके लिए 2400 और 2100 कैलोरी न्यूनतम दैनिक आवश्यकता को आधार बनाया। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं जो मैंने आंकड़े बताए हैं। देखो, पहला है ग्रामीण। तो ग्रामीण के अंदर कितना है, ग्रामीण के अंदर है 2400 कैलोरी और शहरों के अंदर 2100 कैलोरी, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा काम करते हैं इसलिए उनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये तो थी इसकी परिभाषा। ठीक है, कि जिनको ये कैलोरी भोजन नहीं मिलता है वो व्यक्ति गरीब व्यक्ति माना जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गरीबी का आधार हुआ जिसको अपन कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। जो बीपीएल व्यक्ति है उनको ऐसा नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तो अपन उसको गरीब मानेंगे। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कमाने लायक है, जो काम कर सकता है, फिर भी वो अपने आप को ये कहे कि साहब मैं गरीब हूँ, मेरे को भोजन नहीं मिलता, जो ये प्रश्न चिन्ह है, तो इसको अपन नहीं मान सकते। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ग्रामीण के अंदर 2400 कैलोरी और शहरों के अंदर 2100 कैलोरी न्यूनतम दैनिक आवश्यकता को आधार बनाया गया था, वो उसके अंदर मानता है। अब इसके अंदर और इसमें ये पॉइंट जुड़ा हुआ है कि खेतों से जुड़ी गरीबी, खेतों से जुड़ी गरीबी पहला इसका पॉइंट इसमें है कि गरीबी के इसमें आधार कौन कौन सा है। ठीक है ना। पारस्परिक रूप से मध्य प्रदेश का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि को ही जीवन व्यवस्था का आधार बनाता रहा है। इसी कृषि कार्य व्यवस्था के कारण वह विपरीत परिस्थितियों में बाढ़, सूखा, आपातकालीन घटनाओं से जूझने की क्षमता रखता है। खेतों में भी उसका पूरा विश्वास ऐसी फसलों में था जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जैसे ज्वार, बाजरा, कोंदो, कुटली आदि के इसके अंदर ये आते हैं। दूसरा पॉइंट है विकास। हाँ, विकास से बढ़ता अभाव। ठीक है ना, लैक ऑफ डेवलपमेंट। अब इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। तो विकास के नाम बड़ी योजनाओं को सरकारी स्तर पर बड़ी से बड़ी तत्परता से लागू किया जा रहा है। इन परियोजना में बांध, ठीक है, ताप विद्युत परियोजनाएं, वन्य जीव अभ्यारण्य शामिल हैं, जिनके कारण हजारों गांवों को विस्थापन की त्रासदी भोगनी पड़ी।
और अपनी उन्हें अपनी जमीन, घर के साथ साथ परंपरागत व्यवसाय छोड़कर नए विकल्पों की तलाश में निकलना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नई नीतियों के अंतर्गत लघु और कुटीर उद्योगों के द्वारा लगातार ये लोग खत्म हो रहे हैं। हाँ, लघु और कुटीर कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण गांव और कस्बों के स्तर पर रोजगार की संभावना तेजी से बढ़ रही है। कई उद्योग और मिलें बहुत तेजी से बंद हो रही हैं। वहाँ के श्रमिक संगठित या पंजीकृत या असंगठित हैं या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें ज़्यादा समस्या का सामना करना समस्या का सामना करना पड़ रहा है या ज़्यादा संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद में है सामाजिक व्यवस्था और गरीबी, ये भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सामाजिक व्यवस्था और गरीबी की अपन बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के चंबल और विजयन विजयन से उसमें क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर है, जहाँ ऊंची और नीची जाति के बीच चिंतनीय भेद नजर आते हैं। इन क्षेत्रों में नीची जाति के लोगों के साथ खान पान संबंधी व्यवहार नहीं रखा जाता, नहीं उन्हें धार्मिक और सामाजिक समारोह में शामिल होने या स्थलों पर जाने की इजाजत मिलती है। उन्हीं क्षेत्रों में कई सामुदायिक गरीबी और सामुदायिक गरीबी और सामाजिक उपेक्षा के कारण निम्न स्तरीय पारंपरिक पेशे में संलग्न यहाँ जातिगत देह व्यापार, जानवर खाल उतारना, सिर पर मेलट होना जैसी पेशे आज भी न केवल किए जा रहे हैं बल्कि इन समुदाय के लोगों को सम्मानित पेशे से शामिल होने से रोका जा रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हैं, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट अपन बनाएंगे, इसका मैं कल आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट ये एक इसका पहला पॉइंट था, तो इसका बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर इसका एक सवाल बनता है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसका जो नेक्स्ट है वो आपको मैं कल बताऊंगा। इसका के 2 पार्ट बनेंगे इसके, ये तो एक पार्ट बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।